कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है भगोड़ी के भगोड़े भाई ने, इतना कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। कह रही मैं भी तो शांत, मेरे ना किसी ने पता नहीं क्या कुछ पूछा कि आपके चेहरे पे बिल्कुल भी सिकन नहीं है, आप इतनी खुश हैं। कहते हैं मैं भी तो कुछ सोच के बैठी हुई होंगी, हमने भी तो कुछ ऐसा इंतजाम किया होगा कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसको सच में वाकई में इतनी कॉन्फिडेंट लग रही है महिला, इतनी कॉन्फिडेंट लग रही है जैसे कि पता नहीं 7 केस इसने नहीं 14 केस 7 केस इस पे नहीं 14 केस इसने हम लोगों पे किए होंगे, इतनी कॉन्फिडेंस। लेकिन वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उसको देख के लगता है कि नहीं, उसको है चिंता तो है, क्योंकि भाई भाग गया है, भाई डेली डेली मिलने नहीं आ सकता है, भाई 24 घंटे उसकी छत्र छाया और भाई की छत्र छाया में नहीं रह सकती है, तो फर्क तो पड़ा है। क्योंकि अभी इसने वीडियो डालनी कम कर दी है, वीडियोस भी कम ही डलती हैं, लाइव आके वो बकवासबाजी करके चली जाती है, उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं बोल क्या रही हूँ, उसके अपने मुंह पे अपनी जबान पे काबू नहीं है कि मैं बोल क्या रही हूँ। इस टाइम पे हमारे यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के टाइम पे वो इस तरह के बयानबाजी कर रही है, इस तरह के दंगे भड़काने वाली बात कर रही है, तो वो सीधा 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 श्रेय जाता है उनको, एपी सिंह जी को। तो एपी सिंह जी उसको जो स्क्रिप्ट लिख के दे देंगे या जो उनको फोन करके, अभी वो सामने आ नहीं सकते हैं साथ में, लेकिन वो दूर से दूर रह के भी वो स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं और वो उसी स्क्रिप्ट पे काम करती है जो उसको उसके भाई से मिलती है। बिल्कुल वही है ना, ढीठ हो गई सर। 1 साल से यहाँ पे रह के जो जिस तरह से उसने इतने सारे काम किए, उसने सोचा कि कोई एक्शन तो लिया ही नहीं है मेरे पे, मेरे मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसके भैया ने इतना बढ़ा दिया कि वाकई में वो ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान का कानून कुछ है ही नहीं, हिंदुस्तान का कोई मतलब यहाँ पे कोई मेरे को देख के सभी मेरे को देख के डर रहे हैं, भाभी भाभी बोल रहे हैं। कौन बेवकूफ है जो उसको भाभी बोल रहा है और कौन बेवकूफ है जो उसको हेल्प कर रहा है? कुछ 2-4 लोग हैं, 140 करोड़ में से अगर 5-7 लोग, 8-10 लोग, 10-15 लोग अगर तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तेरा नाच देखने रात दिन जब उनकी मर्जी आती है वो तब आते हैं, या तो उनसे कॉल पे बात करती है, वही लोग होंगे जो तेरे अपने पर्सनल लोग हैं। बाकी तुझे कोई पसंद नहीं, ना तो कोई पसंद करता है, ना तुझे कोई देखना चाहता है, और ना ही तुझे कोई हिंदुस्तान में रहने देना चाहता है। पर हमारी मजबूरी है कि हमारे कानून की, जो हमारा कानून बोलेगा, हाय सरिता, हेलो, हमारे कानून, हम अपने कानून के दायरे में रह के बात करते हैं और हमें अपने कानून पे बहुत भरोसा है, क्योंकि कानून जो भी सजा तुझे देगा वो हमें भी मंजूर है। अगर तुझे हमारी जेल में भी रहना पड़ेगा, अब तो 5 साल की जगह 10 साल भी रहेगी, तो भी हमें तसल्ली रहेगी, क्योंकि जेल में जाके भी तेरी रैगिंग होने वाली है, बहुत बुरी रैगिंग होने वाली है तेरी। जो कृत्य तू बाहर कर रही है ना, वो अंदर वाले, जब तो अंदर जाएगी ना, तो वो अंदर वाले तेरी वाट लगाएंगे, फिर तेरे को पता चलेगा। क्योंकि जितने वो लोग हम तो घर को बाहर रह के एक इलीगल आके 4 बच्चों को तो किडनैप करके लेके आई है, 7 केसेस तुझसे लगे हुए हैं, आज तीनों पे अलग अलग एक केसेस और लग गए हैं। तो इससे मैं तो कह रही हूँ डूब मरने की बात है, और एपी सिंह जी के लिए तो डूब मरने की सच में बात है। एक वकील होने के नाते आप पे इतने सारे केस लग रहे हैं और आप उसके बाद जो नोटिस आता है उसको फाड़ते हैं। शर्म आनी चाहिए भैया जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने तो मतलब बेशर्मी का नकाब ऐसा ओढ़ रखा है कि आपको कहीं से शर्म नहीं आती है, ना ही आपको ये लगता है कि ये गलत है। आप हर चीज को, आप हमेशा अपनी टांग ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, पर जो जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है ना, वो सबसे पहले नीचे आके गिरता है। उसको अभी जब तक वो गई नहीं कोर्ट रूम में, तब तक वो हल्के में ही ले रही है। उसे कोर्ट रूम में एक बार जरूर जाना चाहिए, उसके बाद उसको पता चलेगा कि हल्के में लेना है कि नहीं लेना है। फिर हल्के में क्या, वो कंधे में सचिन को भी बिठा लेगी, अपने तो कौन भ्राताश्री को भी बिठा लेगी, तो भी उसके बस की नहीं है हल्का होना। बिल्कुल सही बात है। आज मोमिन मलिक साहब पूछ रहे थे, कह रहे थे लाइव में कि 83 सेक्शन कहाँ गया। मैंने कहा आप 83 को छोड़ें, 83 वाले भाई साहब किधर गए ये बताएं। वो 83 गिनते गिनते 83 स्टेप लेके आगे चले गए होंगे, उनका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कौन से बिल में छुप गए होंगे। जो नोटिस को फाड़ सकते हैं वो छुप नहीं सकते, पता नहीं कहाँ छुपे हुए होंगे। वो सोच रहे होंगे 27 तारीख ना आए, पहले तो वो 30 तारीख के लिए वो कर रहे होंगे कि 30 तारीख ना आए, 30 तारीख तो फिर नजदीक है, वो कह रहे होंगे अगले महीने की 27 तारीख ना आए, क्योंकि नोटिस मिला हुआ है, नोटिस फाड़ दिया गया है,
मतलब तौहीन की गई है, एक नोटिस की तौहीन की गई है, जो नोटिस उनको कोर्ट द्वारा भेजा गया है। तो हो सकता है कि वो इस सोच में डूबे होंगे और इतने सारे कदम वो गिन के चले गए होंगे, 82, 83, 84 गिन 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 के पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। अब बहन सोच रही, कल परसों उसका एक बयान आया, किसी ने पूछा कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि आप पे इतनी सारी धाराएं लग गई हैं और आप पे केस हो रहे हैं? कह रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसे कैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है? अरे तुझे बहुत फर्क पड़ता है, दिख रहा है। तेरा मंगलसूत्र गया, जो तेरा सोकल भाई कह रहा था ना, मंगलसूत्र पहन के रखो, मांग भर के रखो, बिछुए पहन के रखो। मंगलसूत्र कहाँ गया भाई भगोड़ी? कहाँ डाल दिया? जिसने दिया था वो ले गया कि भैया तू जेल में चली जाएगी, मेरा मंगलसूत्र वापस दे दिए। जिन जिन ने दिए होंगे ना तुझे गहने, सारे एक एक करके वापस ले जाएंगे। जिन जिन ने तोहफे दिए हैं सारे के सारे एक एक करके वापस ले जाएंगे। और तेरा ये जो भाई है ना, ये तेरे हाथ नहीं आने वाला। ये तो जैसे तैसे अपनी बेल करवा देगा, जेल में तू नहीं जाना है। और मान इसका कहना, और आ इसके बहकावे में, और हवा करो इसको। फिर तुम्हारे रूम में जो बैठा रहता था, और हवा करो इसके अखबारों से। अब कल पहन लेगी मंगलसूत्र, डेफिनेटली कल पहन लेगी, और वो भी वो नकली वाला पहनेगी। असली वाला तो जिसका था वो ले गया होगा, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल दिखा रही है, कॉटन में दिखा रही है कि भाई मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ, वो नहीं कर रही हूँ। आजकल दिखा रही है। फर्क काफी पड़ा है, क्यों नहीं पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। नहीं पड़ा होता तो भाई 24 घंटे वहीं रहता घर पे। भाई को हिदायत दी गई थी कि भाई ऐसे मौकों पर मिलेगा कि बहुत अर्जेंट काम होगा, अदरवाइज मिलेगा नहीं। तो भाई नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब फर्क पड़ा है, सब पे पड़ा है। उनके कामों की तो खैर गिनती ही ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। अगर अच्छा काम किया होता तो शायद अच्छे लोगों में उनका नाम आता। इस तरह से अगर उन्होंने जो ये काम किए हैं, जो उनके कृत्य हैं, जो घृणित कृत्य हैं उनके, उनमें ही उनका नाम आता है। बाकी अच्छे लोगों में और अच्छे समाज में, अब तो अच्छे समाज में क्या, अब तो हिंदुस्तान में भी उनका नाम लेना मतलब एक वो लग रहा है कि उनका नाम कैसे ले, जिस तरह के काम उन्होंने किए हैं। बोल रही हूँ ना, वो इतने शातिर इंसान हैं, एपी सिंह जी इतने शातिर है ना। अगर उनको यमराज लेने भी आएगा तो भी वो किसी को पता नहीं चलने देंगे कि यमराज आया हुआ है, मेरे दरवाजे पे खड़ा है। वो इतने ढीठ इंसान है, उन्होंने उतनी ही ढीठ उसको बना दिया, सीमा को। आप देखिए ना, मतलब अगर हमें एक नोटिस आ जाता तो हम 10 बार सोचते हैं इस नोटिस में क्या लिखा होगा, हमें इसके क्योंकि हम लोगों को भी भाई, हम लोग भी देखते हैं जब हमारी तरफ से किसी को नोटिस जाता है तो उसमें जिस तरह से लिखा रहता है, बंदा दौड़ दौड़ के आते हैं भाई कि हमसे क्या ऐसी वो क्या हो गई है, या किस धारा से लगा हुआ है, किस उससे लगा हुआ है, हर चीज पूछते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे केस होने के बावजूद, और ये औरत कहती है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसके बाद जो ये गालियां दोबारा से देती है हैदर भाई को, इस औरत के लिए सैल्यूट है सर। कैसे ये औरत 4 बच्चे पैदा कर लेती है उस आदमी के साथ में, और उस आदमी को कुत्ता और कमीना कहती है। मतलब इतनी ढीठ औरत है कि एपी सिंह अगर इसको बोले ना कि तो अभी फांसी लगा दे और तो नाम ले लेना कि मैंने हैदर की वजह से लगाई, तो सर ये हिंदुस्तान में भी फांसी लगा के मर जाएगी और उनका नाम ले लेगी हैदर भाई का। ये इतनी मुरीद हो गई है, इतना पता नहीं क्या काला जादू कर दिया है एपी सिंह ने कि ये कर लेगी, ऐसा सब कुछ कर लेगी। इतनी मार खाने के बाद जो औरत एपी सिंह के बोलने पे आवाज तक, चूं तक नहीं निकालती है, सब आप लगा लीजिए कि कितनी ढीठ है। और वैसे इसकी हालत खराब है सर, वैसे इसकी हालत खराब है, क्योंकि आजकल इसको देख के लग रहा है, देखिए ना आप, मतलब सर में पल्ला किस तरह रख रही है। पहले कितनी सजी धजी रहती थी, पहले अप टू डेट रहती थी, डेली 4-4, 5-5, 6-6 वीडियो बनती थी। आजकल एक भी वीडियो नहीं आ रही है। और 9 दिन बाद तो उसने परसों लाइव की थी, फिर परसों भी लाइव, 2 लाइव की उसने परसों। तो इतना गैप हो गया है, तो असर तो हो गया है, क्योंकि भाई जी का आना कम हो गया है, क्योंकि भाई उसका जो सो कॉल जो मुंह बोला भाई है उसका आना कम हो गया है, क्योंकि उसके भी इतने सारे उससे भी केस लग चुके हैं। उसको पता है कि मेरे को जेल जाना है। और आपको पता है डेफेमेशन केस में जैसे कि आई थिंक तो 2 साल की सजा होती ही होती है।